जी स्टूडेंट्स, मेरी सॉरी, जो फर्स्ट वीडियो बना रहा था केंसरी की सेल की बैटरी डाउन हो गई थी अचानक। तो खैर, एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि जब आप काम कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम केन्जियन थ्योरी पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो केन्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड से पीछे भी हो सकता है और उससे आगे भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। और इस इक्विलिब्रियम लेवल से अगर आप बैक साइड पे हैं ओरिजिन की तरफ, तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है ये हमारे पास वैल्यू लार्जर है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। और इस इक्विलिब्रियम लेवल से आगे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई कम हो, और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड कम हो, तो इससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये एक वो पॉइंट है जो केन्स ने बताया कि नेशनल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेन करने का फर्स्ट टॉपिक ये है। ठीक है, सेकंड मेथड जो है केन्स के मुताबिक नेशनल लेवल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो सेकंड मेथड जो केन्स ने बताया कि नेशनल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो कहाँ होता है, वो हमारे पास होता है जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चाहूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है आई नॉट ऑटोनोमस क्यों है, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट से कि कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, उससे मावरा होकर फिर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ये देख लें, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, कोई फ्लाईओवर बनाया, मेट्रो बनाया, अब लाहौर मेट्रो है, मुल्तान या रावलपिंडी मेट्रो है, इस पर लॉस ही हो रहा है आलमोस्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी, क्योंकि गवर्नमेंट और के नज़दीक इकोनॉमी या सोशल वेलफेयर है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट हुई, चाहे इसमें प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट होनी ही है। कोई फ्लाईओवर बना दिया, पुल बना दिया, मोटरवे बना दिया एंड सो ऑन। अब M5 जो बना है और जो इसके अलावा M5 ये मोटरवे जो बनी, इसमें अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। अभी एक रिसर्च आई थी पिछले दिनों, लेकिन क्योंकि बन चुकी है और हुकूमत को पता था कि इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में ये यूज़फुल होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए और सी पैक के लिए। ओके, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। उसके अलावा सेविंग यहाँ माइनस से स्टार्ट क्यों हो रही है, आमतौर पे ये बीए का या FA लेवल का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो BS में या मास्टर्स में आते हैं, इकनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी होती, उनको फिर एक्सप्लेन करना होता है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्किप कर चुके होते हैं, जिनको याद नहीं होता, भूल चुके होते हैं, इसलिए। अब देखें, इसमें हमारे पास जो ये है कंजम्पशन लाइन, जब ये हमारे पास C0 है, ओरिजिन की बजाय ऊपर से स्टार्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इनकम ज़ीरो हो फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। और जब इनकम ज़ीरो है और आपकी कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब कि आप डिस सेव कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिस सेव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेविंग है वो माइनस में है, माइनस में है, इनकम ज़ीरो है, फिर भी कंजम्पशन आपकी हो रही है, इसका मतलब कि सेविंग आपकी माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस का कर्व आपके पास जा रहा है, ऐसा ऐसा आपकी इनकम बढ़ रही है, -S ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपकी इनकम इतनी होगी, इतनी ज़्यादा इनकम हुई है तो आपकी सेविंग ज़ीरो हुई है, उसके बाद इनकम मज़ीद बढ़ी और सेविंग कर्व मज़ीद ऊपर चला गया और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस और सेविंग जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, केन्स कहता है ये दूसरा मेथड है जहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हासिल होता है। इस पॉइंट पर इनकम और सेविंग दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इससे पीछे आज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है, यहाँ पे सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम है। और यहाँ पे सेविंग आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और द कंजम्पशन इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। यानी कि कंजम्पशन और सेविंग दोनों एक दूसरे पर बेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास था केन्जियन थ्योरी और केन्जियन थ्योरी का इंट्रोडक्शन, उसके असम्पशंस।
और इसके अलावा केन्स ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के कौन से 2 मेथड बताए थे, एक दफ़ा समरी आपको बता दूं क्योंकि ये 2 पार्ट्स में वीडियो बनी है और क्योंकि ड्यू टू द बैटरी एंड हो चुकी थी इसलिए। बहरहाल इसका थीम आपको मैं शॉर्ट सी समरी बता दूं कि केन्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो होता है उसके 2 मेथड्स होते हैं, 2 होते हैं तरीके जिसके ज़रिए इक्विलिब्रियम लेवल हासिल होता है। फर्स्ट मेथड इज़ वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वी draw aggregate demand and aggregate supply in this diagram, and where aggregate demand and aggregate supply is equal to each other, it's an equilibrium point. Okay, the second point is where the autonomous investment and the saving is equal to each other, and in this equilibrium point where we have income level y naught, investment is equal to saving, और ये हमारे पास equilibrium level of national income हासिल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली यू गेट द पॉइंट और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हमने केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्स का टॉपिक ही हम आगे लेके चलेंगे, तो होपफुली सोन नेक्स्ट टॉपिक विल बी अपलोडेड। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।